हरिओम। सादर जय जिनेन्द्र। जय पंच परमेष्टि भगवान। अपनी बात कहने से पहले मैं सर्वप्रथम हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता, देवलोक में विराजमान हमारे परम माता पिता परमात्मा, संपूर्ण सृष्टि के सभी जीवों के जन्मदाता पालनहार सगुण पर ब्रह्म को नमन करता हूं। इसी के साथ सतलोक में विद्यमान संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी निर्गुण परम ब्रह्म को मैं बारंबार नमन करता हूं, जो संपूर्ण मानव जगत के लोगों के हृदय में, सभी देवी देवताओं के हृदय में आत्मस्वरूपता में विद्यमान रहकर हमें ज्ञान और विज्ञान प्रदान कराते हैं। बंधुओं, हमें ईश्वर के सत्य स्वरूप को, अवतार के सत्य स्वरूप को और कर्म भूमि पर मानव के सत्य स्वरूप को जानना अत्यंत आवश्यक है। हम सदियों से अपने पूर्वजों के बताए मार्ग के अनुसार एक दिव्य महाशक्ति को सर्वे सर्वा मानकर उसकी पूजा अर्चना करते आए हैं और उससे हम डरते भी हैं, जिसे किसी ने आज तक देखा नहीं, जिसके सत्य स्वरूप को किसी ने जाना नहीं। उस दिव्य महाशक्ति से संपूर्ण मानव जगत के लोग डरते भी हैं और उसे किसी न किसी रूप में मानते भी हैं। ये हमारी अपने सब लोगों की आस्था है। सत्य स्वरूप ईश्वर का नहीं जान लेने के कारण धर्म के नाम पर अनेक प्रकार के धर्म संप्रदाय बन गए। अज्ञानतावश अगर हम ईश्वर के सत्य स्वरूप को जान लेते हैं तो शायद एक विश्व मानव परिवार धर्म के नाम पर बिखर कर टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाता और हमारी कर्म भूमि पर धर्म के प्रति ग्लानि नहीं बढ़ती। हम सदियों से देखते आ रहे हैं, बार बार अनेक बार 2000-2500 साल होते हैं और फिर महाविनाश, 2000-2500-3000 साल होते हैं फिर महाविनाश। क्यों? कि आज भी हमारा कैलेंडर देख लो आप, धरती को बनकर हुए अरबों साल, वर्तमान मानव प्रजाति को जन्म लेकर हो गए लाखों वर्ष। इसके बावजूद भी हमारा आज का वर्तमान कैलेंडर जो है वो मात्र 2024 वर्ष की गणना कर रहा है। आगे की तारीख ही हमारे पास नहीं है। तो मतलब कि मानव सभ्यता का डेवलपमेंट होना, मानव सभ्यता विकसित होना तकरीबन 2024 साल हुए हैं और फिर से महाविनाश की तैयारियां नजर आ रही है। फिर से हमारी कर्म भूमि पर, धरती पर धर्म के प्रति ग्लानि बढ़ गई है। क्यों? कि कारण सिर्फ एक ही है, धर्म एक है, मानव सभी एक है, ईश्वर एक है, कर्म भूमि एक है। तो फिर हम बिखर क्यों गए? एक को मानते क्यों नहीं? हम एक वायुमंडल में श्वास लेते हैं, एक प्रकृति का दिया खाते पीते हैं, वहां तो कोई भेदभाव नहीं है। वहां तो हमारा लिए कोई वायुमंडल भी अलग अलग नहीं है कि मैं इस वायुमंडल में सांस ले लो तो उस वायुमंडल लो, मुसलमान उसमें लेंगे, हिंदू उसमें लेंगे, सिख उसमें लेंगे, ईसाई उसमें लेंगे। क्या अलग अलग व्यवस्थाएं हैं? हम श्वास तो सभी एक ही वायुमंडल में लेते हैं ना। और एक ही जमीन में पका हुआ, एक ही जमीन में पका हुआ अन्न हम सब खाते हैं, साग सब्जियां हम सब खाते हैं, जल हम सब पीते हैं। तो हमारी शारीरिक क्रियाएं और हमारा खान पान ये तो सब एक समान है। तो फिर धर्म के नाम पर भेदभाव क्यों है?
और फिर धर्म के नाम पर कुछ लोग जीवों की हिंसा क्यों करते हैं, पाप क्यों करते हैं? अज्ञानतावश। क्या ज्ञान की कुछ तो कमी रह गई। तो बंधुओं, आज का विषय है अवतार और ईश्वर को जानना। ईश्वर एक है, सुनना बड़े काम की बात है। ईश्वर एक है, उसके दो स्वरूप दो चरित्र हैं। ईश्वर एक है, उसके दो स्वरूप दो चरित्र हैं। अच्छे से सोच समझ लेना, जान लेना। यह बात आपको आज तक किसी ने बताई नहीं है, जो कल की ज्ञान सागर में संपूर्ण मानव जगत के लोगों को पहली बार बताई जा रही है कि ईश्वर एक है, उसी के दो स्वरूप दो चरित्र हैं। जो निर्गुण स्वरूप में अजन्मा, अजर, अमर, अविनाशी है, जिसे किसी ने बनाया नहीं, जिसको कोई मार नहीं सकता, वो दिव्य महाशक्ति निर्गुण परम ब्रह्म सदैव विद्यमान रहे हैं और सदैव विद्यमान रहेंगे। उसके जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना ही कभी कोई होगा। ये तो उस दिव्य महाशक्ति की बात हो गई। अब उसी दिव्य महाशक्ति से सभी धर्मशास्त्रों के अनुसार अलग अलग थोड़ी सी मान्यता में फर्क हो सकता है, लेकिन मान्यता तकरीबन सबकी एक समान है कि उस दिव्य महाशक्ति निर्गुण परम ब्रह्म की इच्छा शक्ति से एक को अहम बहुश्याम, यार मैं एक से अनेक क्यों नहीं हो जाऊं, अपने आप को अनेक रूप में क्यों ना देखूं, ऐसे कुछ भाव होने से एक विशाल ब्रह्मांड की उत्पत्ति होकर और अनेक प्रकार के द्रव्य, गैस, ग्रह, नक्षत्र उत्पन्न होते हैं और उसी के साथ में उसी निर्गुण परम ब्रह्म का मायावी जीवात्म स्वरूप, वो कौन सा है? आत्म स्वरूप। किसमें? निर्गुण में। निर्गुण आत्म स्वरूप से सगुण जीवात्मा स्वरूप का प्राकट्य होता है। यानी एक जीव जिसके अंदर आत्मा विद्यमान रहती है, उसको बोलते हैं जीवात्मा। तो उस जीवात्मा का प्राकट्य होता है अर्धनारीश्वर के रूप में, और वो अर्धनारीश्वर के रूप में कहां विराजमान होते हैं? देवलोक में। वो सूक्ष्म लोक निर्गुण परम ब्रह्म का है, जिसे सतलोक भी कह सकते हो। और ये देवलोक सगुण पर ब्रह्म का है, जो उनसे प्रकट हुई महामाया अर्धनारीश्वर स्वरूप, जिसका प्रतीक शिवलिंग है। तो ईश्वर ने सृष्टि की रचना नहीं की है, ईश्वर से प्रकट हुई महामाया से सृष्टि की रचना होकर अनेक प्रकार के जीवों की उत्पत्ति हुई है, जिसमें मानव परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ कृति, सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, देवी देवताओं से भी श्रेष्ठ। तो निर्गुण परम ब्रह्म एक है आत्मस्वरूपता में। तो जिस प्रकार निर्गुण परम ब्रह्म एक आत्मस्वरूपता में है, उसी प्रकार कर्म भूमि पर और देवलोक में सभी देवी देवता, कर्म भूमि पर सभी मानव आत्मस्वरूपता में सभी एक समान है। आत्मस्वरूपता में सभी एक समान है, उनमें कोई भेद नहीं है। देखना, सबकी आत्मा में प्रेम और दया के भाव ही जागृत होंगे। अगर राग द्वेष के कोई भाव जागृत होते हैं, तेरे मेरे के कोई भाव जागृत होते हैं, क्रोध हमारे में उत्पन्न होता है, तामसिक कर्म हमारे में उत्पन्न होते हैं, तामसिक प्रवृत्तियां हमारे में उत्पन्न होती है, तो वो आत्मा में नहीं होती है, वो जीवात्मा में होती है, जो देवलोक से कर्म भूमि पर अवतरित हुआ है, प्रकृति के पंच तत्वों से बना मानव तन धारण करके। ये मानव तन हमारा सत्य स्वरूप नहीं है। अज्ञानतावश आज का मानव जीवन भर अपने इस नश्वर शरीर के लिए कर्म करता रहता है। बाबा, इस नश्वर शरीर में तो वो ईश्वरीय वैभव विद्यमान है जो आपको बिना कर्म किए संपूर्ण ब्रह्मांड का फिर स्वामी बना सकता है। उस दिव्य शक्ति को जानो ना, अकर्मी बना सकता है आपको। बिना कर्म किए आप अपनी इच्छा शक्ति से सब कुछ हासिल कर सकते हो। आप हनुमान की तरह आकाश में उड़ सकते हो। वो दिव्य शक्ति आप में विद्यमान है, प्रत्येक मानव में विद्यमान है। यह मत समझो कल की साधक है या थोड़ी सी ज्ञान की बात करके, नहीं। जो ईश्वर मुझ में विद्यमान है, जो आत्मा मुझ में विद्यमान है, जो जीवात्मा मुझ में विद्यमान है, वो कर्म भूमि पर हर इंसान के भीतर विद्यमान है।
मैंने उसे जान लिया तो मेरी तरह हर इंसान उसको जान सकता है। मैं भगवान नहीं हूं, मुझ में भगवान है, और मुझ में है वो आप सब में भी है, संपूर्ण मानव जगत के लोगों में है। अब जाति, धर्म, संप्रदाय किस बात का करते हो? अरे बाबा, सभी के सभी मनुष्य की तो छोड़ो यार, बहुत ज्यादा हो गया मनुष्य तो, बहुत। देवी देवताओं को भी छोड़ो, मनुष्य को छोड़ो, सृष्टि के जितने भी जीव है, छोटे से छोटा जीव, एक इंद्रिय, और एक इंद्रिय के बाद भी त्रियंश जीव भी ले लो उसमें, वो सब के सब जीव सगुण परमात्मा पर ब्रह्म के ही रूप है, मायावी रूप। सृष्टि के विस्तार के लिए एक ही पर ब्रह्म ने, वो तो आत्म स्वरूपता में एक है, लेकिन ये जीवात्म स्वरूपता में एक होकर भी अनेक रूप धारण किए हुए हैं। अब इन अनेक रूपों पर दया करना, अनेक रूपों से प्यार करना, अनेक रूपों को अपना रूप समझना, वो तो महामानव का काम है। वो कर्म भूमि पर महामानव बन जाएगा, जो जीव मात्र पर दया करेगा, जीव मात्र को अपना स्वरूप समझेगा, जीव मात्र की जो सेवा करेगा, जिसके मन में किसी तरह के राग द्वेष नहीं होंगे किसी जीव के प्रति, जाति संप्रदाय के भेदभाव नहीं होंगे, हर इंसान के साथ एक थाली में बैठ के खाना खाएगा, वो तो परमात्मा स्वरूप होगा। और बाकी तो इस दुनिया में चक्री में घूमते रहेंगे। जैसे कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, यह है गीता का ज्ञान। बच के कर्मों से जाओगे कहां? तो अवतार और ईश्वर, ईश्वर निर्गुण हुआ, अवतार कौन है? सगुण, जो कर्म भूमि पर अवतरित होता है अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं के रूप में और सर्वश्रेष्ठ मानव के रूप में। उसकी अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति है मानव, उस रूप में भी वही प्रकट हो रहा है। हम जितने भी मनुष्य देख रहे हैं, जितने भी जीव देख रहे हैं, वो सभी रूप एक सगुण पर ब्रह्म के ही रूप हैं वो। तो फिर भेदभाव क्यों? अवतार और ईश्वर कैसे होता है? ईश्वर का प्राकट्य मानव तन के भीतर, दोनों का देखो, दोनों निराकार है। निर्गुण परम ब्रह्म को हम नहीं देख सकते, और ना आज तक किसने देखा है। तो हम ये भी आपको बता दें कि कर्म भूमि पर हम जन्म लेने के बाद में सगुण पर ब्रह्म को भी नहीं देख सकते। यह मानव तन, यह भौतिक दृष्टि देवलोक के देवी देवताओं को नहीं देख सकती, वो उनका अपना शासन स्थापित है। हम देवी देवताओं को भी, सगुण परब्रह्म को भी नहीं देख सकते, निर्गुण परम ब्रह्म को भी नहीं देख सकते। और उन दोनों का अवतार और अवतरण मानव तन के भीतर होता है, वो भी हम नहीं देख सकते। तो फिर ये नश्वर तन को भगवान बना के पूजने का मतलब क्या हुआ? ये तो एक रथ के समान है, एक साधन है, परिवर्तनशील है, अनेक प्रकार के रूप धारण करता है ये भौतिक शरीर। आज ये जो मोहन का रूप दिख रहा है, जैसे अपन नहीं कहते हैं भाई हरि के 24 अवतार होते हैं विष्णु के, तो आप हरि विष्णु के 24 अवतार क्यों पूछते हो? हरि विष्णु की पूजा करो ना। और हरि विष्णु भी कहां से प्रकट हुए, उसकी पूजा करो ना। तो वो कौन है? सगुण पर ब्रह्म। तो आ गया ना हम एक पर। अनेक की पूजा के लिए तो हमारी गीता ने भी नाम बोला है, भगवान कृष्ण ने भी नाम बोला है कि अनेक प्रकार के देवी देवताओं की पूजा करना या कराना मूढ़ बुद्धि के लोगों का काम है। यह बात भांति भांति 1000 बार कही गई है गीता के अंदर। पढ़ो गीता को पूरा। गीता में जो ज्ञान, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान दिया है ना, यहां तक के हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि आज तक जो बेस्ट में बेस्ट, सबसे बेहतरीन अवतार जो हुआ है, राम से भी बेहतरीन बताया गया है कृष्ण अवतार को। ज्ञान के मामले में गीता में उन्होंने वो ज्ञान दिया। हमने ग्रहण कहां किया? हमारे यहाँ तो वो राम की कथाएं, कृष्ण की कथाएं, अवतारों की कथाएं करना और अपनी दुकानें चलाना, ये तो चलता है। लोगों को सत्य ज्ञान देगा कौन, जब ज्ञान देने वाले धर्म के रक्षक ही माया के पुजारी बन बैठे। नाम किसका लूंगा नहीं, लेकिन देखने में तो आ रहा है, लाखों रुपयों की फीस है उनकी कथाएं करने की। तो फिर ध्यान तो जरूर ना, कहां से ज्ञान आएगा? अब जो आदमी मानो पैसों के लिए ही, माया के लिए ही कथाएं कर रहा है, तो वो तो मानव के मस्तिष्क में जाएगी नहीं, क्योंकि उसमें तो माया लपेटी हुई है। अब उनसे खुद से माया छूटती नहीं है, तो वो सामने वालों से क्या माया छुड़वाएंगे? तो ये सारी बातें बड़ी सोचनी है। ईश्वर निर्गुण है, अजन्मा है, उसका कभी जन्म मरण नहीं होता। उसी प्रकार अवतार भी अजन्मा है, वो जन्म नहीं लेता है, वो प्रकट होता है। उसका मानव तन के भीतर अवतरण होता है, अवतरण।
यानी वो परकाय प्रवेश करते हैं, किसी काया को, किसी मानव की काया को यानी शरीर को आधार बनाकर उसके हृदय में प्रकट होते हैं। तो जीवात्मा जब संपूर्ण मानव जगत के जीवों का कल्याण चाहता है, तो ऐसे जीवात्मा के भीतर देवलोक से सगुण पर ब्रह्म का अवतरण हो जाता है। वो हुए अवतार। कहां हुए? जीवात्मा के भीतर प्रकट हुए। और जब जीवात्मा के भीतर सगुण पर ब्रह्म अवतार स्वरूप प्रकट हो जाते हैं, तो फिर निर्गुण परम ब्रह्म निर्गुण परम ब्रह्म उस साधक के भीतर आत्मा में प्रकट हो जाते हैं, ज्ञान और आत्मशक्ति स्वरूप। तो अवतार जीवात्मा भीतर हुआ, कौन? शिव शक्ति, अर्धनारीश्वर स्वरूप पर ब्रह्म, सगुण पर ब्रह्म अवतार के रूप में प्रकट हो गए भीतर। और उनकी आत्मा में या उस साधक की आत्मा में कौन प्रकट हो गए? निर्गुण परम ब्रह्म। फिर उन दोनों का अंदर एकाकार होकर निर्गुण और सगुण का भेद मिट जाता है। क्यों? कि वो मानव तन अपने विदेही भाव में विराट आत्मस्वरूप बन जाता है। जैसे ना तो मैं इस शरीर का हूं, ना तो मैं इस शरीर का हूं, यह साधक के भाव होते हैं कि ना तो मैं इस शरीर का हूं और ना ही यह शरीर अब मेरा है। जब एक साधक के हृदय में ऐसे भाव प्रकट हो जाएं कि ना तो मैं शरीर का हूं और ना ही यह शरीर अब मेरा है, अब तो आन बसो प्रभु इस तन में, यह आत्मस्वरूप अब तेरा है, यह आत्मस्वरूप अब तेरा है, यह आत्मस्वरूप अब तेरा है। वह परम दयालु आ जाएगा आपके अंदर। बुलाओ उसको प्यार से, आता है, कभी नहीं आएगा ऐसा नहीं है। हर इंसान में आता है, हर इंसान के साथ रहता है, हर कदम कदम पर साथ रहता है, आपको संकेत भी करता रहता है, आपको सद्मार्ग पे चलने के भी प्रेरणाएं देता रहता है। तो ईश्वर, आत्मा में ईश्वर का प्राकट्य होता है, जीवात्मा में अवतार का देवलोक से प्राकट्य होता है, और दोनों मानव तन के भीतर होते हैं। इसलिए मानव के बाहरी स्वरूप को अनेक रूप में पूजना, वो हमारे गीता में भी निषेध बताया गया है। एक को जानो, एक को मानो, अपना मानव जीवन सार्थक बनाओ। तो अगर हम छोटी छोटी बातों में ईश्वर के सत्य स्वरूप को जान लें, मानव के सत्य स्वरूप को जान लें, मानव का यह तन जिसके भीतर 3 लोक विद्यमान है, यह प्रकृति के पंच तत्वों से बना हुआ शरीर जिसकी प्रकृति मालकिन है, यानी स्वामिनी कौन है? प्रकृति। वो कर्म भूमि पर बनता है, कर्म भूमि पर मिट जाता है। इसके भीतर का जीवात्मा वो अपने कर्मों के अनुसार देवलोक जाता है और वापस कर्म भूमि पर आता है, देवलोक जाता है, कर्म भूमि पर आता है। तो जीवात्मा का स्थान कौन सा हो गया? देवलोक। नश्वर शरीर का स्थान कौन सा हो गया? पृथ्वीलोक। और उसके भीतर हमारी आत्मा विद्यमान रहती है। आत्मा का स्थान कौन सा है? सूक्ष्म लोक, सत्य लोक, जिसको हम बोलते हैं कि आत्म कल्याण करने के बाद हमें जहां शाश्वत सुख मिलता है उसे सतलोक बोलते हैं। तो आत्मा को सतलोक तो जाना है, लेकिन हम तो अटक जाते हैं पृथ्वीलोक पर, महामाया के चक्कर में, भौतिक शरीर के बन के भौतिक शरीर के लिए कर्म करते हैं। तो बाबा जब आत्मा को जानेंगे ही नहीं, आत्मा का चिंतन ही नहीं करेंगे, आत्मचिंतन ही नहीं करेंगे, तो फिर हमारे लिए तो मोक्ष के द्वार खुलेंगे कैसे? तो मानव को कर्म भूमि पर सत्कर्मी बनकर अपना जीवन यापन करते हुए एक शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि कहा गया है हमारे शास्त्रों में कि एक शिवलिंग की पूजा करने से कर्म भूमि पर सभी तीर्थों की, सभी देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। तो उस शिवलिंग की हम पूजा करें और साधना करें निर्गुण की। एक सगुण की पूजा करें और साधना करें एक निर्गुण की। सगुण हमारे परम माता पिता, जन्मदाता, पालनहार हैं जो देवलोक में विद्यमान है, और निर्गुण स्वरूप में जो ऊपर विद्यमान है वो कौन है? हमारे परम गुरुवर, ज्ञान के दाता, जो हमारी आत्मा में विराजमान रह के हमको आत्म ज्ञान देते हैं, सद्मार्ग बताते हैं, कर्म करने का ज्ञान देते हैं, विज्ञान देते हैं। तो ज्ञान और विज्ञान स्वरूप कौन हुए? परम गुरुवर, निर्गुण परम ब्रह्म। और माता पिता, जन्मदाता कौन हुए? सगुण परम ब्रह्म, जिन्होंने सुंदर सृष्टि की सृजन किया और हम लोगों को सबको जन्म दिया है। लेकिन जन्म दिया ही क्या है? वो ही अनेक रूप में भ्रमण कर रहे हैं। कर्ता भर्ता हर्ता कौन है? एक सगुण पर ब्रह्म स्वयं ही कर्ता भर्ता हर्ता है अनेक रूप में। अगर हम इस ज्ञान को समझ लें
तो फिर तो समझो कि हमारी धरती अविनाशी स्वर्ग बन जाएगी और किसी को मरकर मोक्ष नहीं जाना पड़ेगा, मोक्ष भी धरती पर उतर आएगा। तो बंधुओं, इसी तरह के ज्ञान की बातें कल की ज्ञान सागर में हम संक्षिप्त में वीडियो के माध्यम से आपको बताते रहेंगे। हम आशा रखते हैं कि छोटी छोटी बातों में आप ज्ञान ग्रहण कर अपना मानव जीवन सार्थक बनाएं। इसी के साथ एक बार फिर पुनः अपने परमात्मा से मैं करबद्ध निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, संपूर्ण मानव जगत के लोगों को ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करो जो सत्कर्मी बनकर कर्म भूमि पर भरपूर सुख शांति वैभव समृद्धि प्राप्त करे और अपना मानव जीवन सार्थक बनाए। इसी के साथ में पुनः जय जिनेन्द्र, हरि ओम, जय पंच परमेष्टि भगवान, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।